देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय। ये कुंती का स्तुति कहा जाता है। कुंती स्वयं कृष्ण के निकट ये स्तुति आदि करने वाले हैं। इस श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में 8 अध्याय में 21 नंबर श्लोक में आ रही कुंती स्तुति आ रही है। क्या करते हैं और एक नमो पंकज नाभाय बोलो नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये नमस्ते पंकज नमो पंकज नाभाय नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये नमस्ते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। कुंती भगवान के निकट क्या प्रार्थना की? इस संसार में कोई दुख चाहते हैं? चाहते कि नहीं? नहीं चाहते हो। क्या चाहते हो? सुख चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहते है? दुख क्यों आ जाता है? आप बताओ, दुख किस लिए आ जाता है? हम जो वस्तु नहीं चाहते हैं वो वस्तु हमारे पास आ जाते हैं। मृत्यु कोई चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। मृत्यु हमारे पास आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्यों? जो वस्तु हम चाहते नहीं है वो वस्तु आ जाता है। बुढ़ापा हम कोई चाहते हैं? बुढ़ापा आ जाता है। इस संसार में दिखाया जाता है जो वस्तु हम नहीं चाहते हैं वो वस्तु आ जाते हैं, और जो वस्तु हम चाहते हैं वो वस्तु नहीं आती। क्यों है? सब क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, परिवार, सुख। ये सब सुख हम संसार में चाहते हैं, है? किंतु देखो विपरीत वस्तु आ जाता है। कर्मण्योपि आरोह मननम दुख हतई सुखाय च पश्चित पाक विपर्य मिथुन चारण नैना। हम संसार में कर्म किस लिए करते हैं? दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो, इसलिए हम कर्म करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक 24 घंटे में 24 घंटे हम सब कर्म आदि करते रहते हैं। कर्म बिना कोई रह नहीं सकते। जो कहते हैं मैं कर्म नहीं करता हूं, गीता में भगवान कहते हैं वो मिथ्याचार से उच्यते, वो झूठ बोल रहा है। सब कर्म करते हैं। हम सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये कर्म है शरीर के धारण के लिए। हम भोजन करते हैं, किस लिए भोजन करते हैं? शरीर के लिए है।
शरीर के लिए हम सब कुछ करते, अथवा शरीर संबंधी जितने वस्तु है उसके लिए सब हम लोग सभी करते रहते हैं। एक चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी कर्म करते रहते हैं, और कर्म बिना कोई रह नहीं सकते है? कर्म सभी के करना पड़ता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने के तुम्हारा अधिकार है, सबके कर्म करना पड़ता है? जैसे मैंने कहा, एक छोटा चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी कर्म संसार में कर्म कर रहे हैं, अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्म कर रहे हैं। कोई अच्छी कर्म करते हैं, कोई बुरी कर्म करते हैं, कोई दान पुण्य आदि करते हैं, परोपकार आदि करते हैं, और कोई व्यक्ति चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचारे आदि करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कोई अच्छी कर्म करते हैं, कोई बुरी कर्म करते हैं। कर्म सभी लोग कर्म करते जा रहे हैं। कोई अपने जीवन के समर्पित कर देते हैं, देश के लिए सेवा करते हैं, देश सेवक कहा जाता है, पैट्रियट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पैट्रियट। देश के लिए सेवा कर, देश सेवा करते हैं। कोई माता के लिए सेवा करते हैं, मातृ सेवक कहा जाता है। कोई पिता के लिए सेवा करते हैं, पितृ सेवक कहा जाता है। मातृ सेवा, पितृ सेवा, देश सेवा, हर प्रकार की कोई ना कोई किसी प्रकार की सेवा आदि करते जा रहे हैं। सेवा भी कम नहीं है, किंतु वास्तव रूप में ये जो कर्म हम जो कर रहे हैं, ये कर्म के फल क्या है ये हम चिंता नहीं कर रहे हैं। इसके रिजल्ट क्या होगा ये हम चिंता नहीं कर रहे। करते हैं कोई, हम चाहते हैं कि अच्छी वस्तु मिल जाए। दूसरी बात यह है, हमें अच्छा कर्म नहीं करना चाहते हैं, फल अच्छा चाहते हैं। हम क्या बोले, बबुल का बीज लगाया, बबुल समझते हो, जो कांटेदार बीज होता है, जिसे कांटे आता है, जैसे ऐसे ये ऊंट ज्यादा खाना पसंद करते हैं, वहां बकरी जो है वो ज्यादा खाते हो, देखते हैं ना, ऊंट और बकरी, उसे इसे छोटे छोटे पत्ता होता है, उसमें कांटा भी होता है, और वो बबुल का जो है वो खाने से थोड़ा थोड़ा मीठा भी लगता है, और माने वो क्या बोलते, थोड़ा कोलवा नहीं, कसा जैसे लगता है, कसा। आज ऊंट ज्यादा खाते हैं वो। संसार में लोग उसी प्रकार ही है। लगाया हमने कौन सा बीज, कौन सा बीज लगाया? बबुल का बीज लगाया। हम चाहते क्या है? आम का चाहते हैं। लगाया बबुल के बीज, और चाहते फल हम क्या चाहते हैं? आम की फल आ जाए, मीठा आम आ जाए। तात्पर्य क्या है? हमने जैसे कर्म किया उस कर्म के फल हमारे पास आएगा। Therefore, every action is equal and opposite reaction. प्रत्येक वस्तु के क्रिया समान और विपरीत मुखी है। पूर्व जन्म में हम जैसे कर्म करके आए हैं, वो कर्म की फल हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि कर्म उसी प्रकार ही है जैसे ऐसे कर्म किए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर कह रहे हैं, कर्मण्योपि आरोह मननम। कर्म के लोग आश्रय करते हैं, कर्म दुख होते ही सुखाय च, दुख नाश हो और सुख प्राप्ति हो। किंतु आता है क्या? विपर्जय, उल्टा वस्तु आ जाती है। इसलिए कर्मण्योपि आरोह नाम दुख होते ही सुखाय च, पश्चित पाको विपर्य मिथुन चारण नाम। क्या देखा जाता है? उल्टी फल आता है।
जो हम चाहते हैं वो नहीं आता है? तो इसलिए कह रहे हैं कर्म के त्याग दे करके है। फिर कोई ज्ञान मार्ग में जाते हैं, कर्म करते करते लोग थक जाते हैं, देखा तो उसे कुछ नहीं मिल रहा है। कर्म के फल सामान्य मिल जाता है, थोड़ा बहुत पुण्य किया वो कुछ समय के लिए आता है, धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार आ जाता है, फिर वो चला जाता है। ये कर्म के फल उसी प्रकार आता है और चले जाता है। दुख अथवा सुख, ये दो फल हमें पास आ जाता है। कर्म के दो फल आता है, एक दुख फल और एक सुख रूपी फल आ जाता है। दुख रूपी फल अथवा सुख रूपी फल, दो फल आ जाता है कि नहीं? किंतु जीव, संसार में जीव ऐसे करते करते देखा तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कर्म के फल, एक व्यक्ति पहाड़ को खोदने लगे, ऐसे ड्रिल करने लगे, पत्थर को जो है ड्रिलिंग करने लगे, विचार करने लगे इसमें कुछ हमें धन संपत्ति मिले, बहुत कुछ मिल जाए। किंतु देखा क्या, अंदर में छोटा एक चूहा मिला, माने सामान्य वस्तु को ही मिला। क्या चूहा मिला मतलब क्या है? सामान्य वस्तु मिला। इतने कष्ट करके जो कर्म किया, मिला क्या? सामान्य वस्तु मिला। तात्पर्य क्या है? इस संसार में लोग अच्छी कर्म भी करते हैं, दान पुण्य आदि करते रहते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, किंतु दान पुण्य की फलस्वरूप सामान्य रूप में मिल जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकं विशालम क्षीण पुण्य मर्त्यलोकं विशंति। दान पुण्य आदि, अग्निष्टोम होम, अनेक प्रकार की पुण्य आदि करके स्वर्ग आदि लोक में चले जाते हैं, ऊंचे लोक में चले जाते हैं। स्वर्ग लोक की कथा भी वर्णन है। स्वर्ग से ऊपर लोग जो है जनलोक, महालोक, तपलोक, और उसके ऊपर सप्तलोक कहा जाता है। महाजन तप सप्तलोक आदि कहा जाता है उसको, ब्रह्मा आदि के लोग है वहां पर। वही ब्रह्मा आदि लोक में ब्रह्मा जी जहां पर रहते हैं, अथवा ब्रह्म पद की भी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु ब्रह्मा आदि ब्रह्म पद प्राप्त करके अनेकों काल सुख भोग करने के बाद फिर पुनः संसार में आना पड़ता है। गीता में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनो लोका पुनर्वर्तने सहर्जुन। आ ब्रह्म, ब्रह्म लोग भी कोई प्राप्ति कर ले, वहीं पर अनेक प्रकार के सुख भोग कहा जाता है। ऊपर के लोग जितने जाओगे, स्वर्गलोक से जितने ऊपर जाओगे, ब्रह्म सत्य लोक तक पर जाओगे, तो वहीं पर अनेकों प्रकार सुख भोग प्राप्त होता है और अनेकों दिन तक वहीं पर रहते हो। ब्रह्मा के एक दिन के कहा जाता है, एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प माने 1000 चतुर्युग, सत्य त्रेता दापर कली, ऐसे रोटेशन होता है, होने पर 1000 चतुर्युग हो जाता है। और उसी के कहा जाता है ब्रह्मा के एक दिन है। अब कितने हजारों साल तक ब्रह्मलोक में रहते हैं, किंतु रहने पर भी फिर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी का आयु कितना होता है? 100 साल है। क्योंकि 100 साल के बाद फिर इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए कहता है, आ ब्रह्म भुवनो लोका पुनर्वर्तने सहर्जुन है, मामी पुत्र कुंत्यो पुनर्जन्म न विद्यति। ब्रह्मलोक में चले जाए, सत्यलोक में जाए, इस जगत में फिर पुनः आना पड़ता है। इसमें दुख कष्ट आदि भोग करना पड़ता है। किंतु भगवान कहते हैं, माँ में उपव्यक्त कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन, मुझे कोई प्राप्ति कर लेते, बार मेरे लोक की कोई प्राप्ति कर ले, भगवत धाम वैकुंठ आदि धाम जो है, और उसके इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ता है। ये तो मामे पुत्र कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः इस संसार में आना नहीं पड़े।
क्योंकि कर्म के फल वही है। जितने कर्म करते रहोगे कर्म के फल उच्च आदि लोक में ले जाते हैं अथवा निम्न आदि लोक में जाते हैं। पुण्य कर्म के द्वारा ऊंचे ऊंचे लोक ले जाते हैं और पाप आदि कर्म के द्वारा निम्नगामी नीचे तक ले जाते हैं। इसी प्रकार इस संसार में जीव इस ब्रह्मांड में बार बार भ्रमण करते रहते हैं। किंतु माया की ऐसी है, वो जीवों के जीव समझ नहीं पाते है। आज जीव समझ नहीं पाते जी मैं वही एक ही रोटेशन में सर्कल में मैं बार बार घूम रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं, दुख पा रहा हूं और कभी सामान्य रूप में सुख आदि भोग कर रहा हूं। तो एक ही रोटेशन में बार बार चल रहे हैं हम, दूसरी रोटेशन नहीं है। अच्छा, एक ही सर्कल में ऊपर नीचे, जैसे वो नागरदोला होता है ना, नागरदोला समझते हो, ऊपर जाते ऐसे सर्कल होते जा रहे हैं। जो ऊपर जाते हैं आनंद होता है, फिर नीचे जब आ जाता है डर हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जीव इसमें इसे भ्रमण करते रहा। जीव केवल माया के द्वारा मोहित हो जाते, भूल जाते हैं। कैसे? उसके दूसरी उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार सरसों से तेल निकालने के लिए है, सरसों जानते हो ना, जो रसी बन मस्टर्ड सीड, सरसों से तेल निकालने के लिए उसके लिए क्या कर जाता है, एक गाय को जो है बैल के जो है उसको बांध दिया जाता है ऐसे डंडे की तरह, और एक ही रास्ते पर उसके घुमाते रहते हैं। उससे तेल पहले पिसता था, आजकल तो मशीन में तेल पिसता है ना। पहले जो कोलू जो है मिलर, ऑयल मिलर का है, उसको क्या करता है ऐसे घुमाता था, और वो नीचे जो एक था माने बिग स्टोन, वो जब घूमता है वो तेल, वो सरसों पिस जाता है, और वो बैल जो है उसको जो है वो बार बार घुमाता रहता है। किंतु वो बैल के आंखों पर जो है काले पट्टी बांध दिया जाता है, नहीं तो एक स्थान पर घूमेगा नहीं वो, सर्कुलर है। तो बैल जो है वो सोचता है जो मैं एक बहुत स्थान पर मैं चल रहा हूं, किंतु घूम रहा कहां पर, एक ही स्थान पर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, नहीं एक ही साल में घुमा रहे है। मातु यमाए घुरावी कत चोक बांधा कोलूर बलदीर मत है। श्यामा प्रसाद के कीर्तन है ना, मातुई अमाय घुरावी कत चोक बांधा कोलूर बलदीर मत है। एक कवि वर्णन कर रहे हैं, हे देवी है, क्यों ये संसार के जो अधिष्ठात्री जो देवता जो है उसके कहा जाता है देवी दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा संसार रूपी दुर्गा की जो रक्षा करती है, इससे कोई बाहर नहीं जाती है, जेल है। और वो इसलिए कहते हैं वो देवी दुर्गा क्या करते हैं, रक्षा करती है, इसलिए उनके नाम है दुर्गा कहा जाता है। दुर्गयति रक्षयति इति दुर्गा, संसार रूपी दुर्ग में है हम सब है, और देवी दुर्गा उसके सब रक्षा करते हैं, बाहर नहीं जा सकते। जेल से जेलर होता है ना, है कैदी के अंदर में रखते हैं और बाहर किसी नहीं जाती। उसी प्रकार देवी दुर्गा दशभुजा है, ये फोटो नहीं रखा, हाँ ये तो फोटो है। ये जो देवी दुर्गा जो है ये दुर्गा ये रक्षा करती है। सब जीव जो है इस संसार रूपी दुर्ग में सब रहे, उसके रक्षा है। ये इसको याद रखना, ये चित्र दिखा रहे हैं, हाँ ये जो दुर्गा देवी इनके काम है, ये इस संसार के में सब हम इसमें जान ही नहीं जाते है। इसलिए कह रहे मातुई अमाई घुरावी कत चोक बांधा कोलूर बलदीर मत है। हम लोग भूल गए, हमको भुला करके रखे हैं देवी दुर्गा, और इस संसार में बार बार घुमा रहे, पिटाई कर रहे हैं, चलो घूमते रहो। जैसे वो बलद माने बैल नहीं चलते हैं, उसके पीछे जो है मालिक उसको पिटाई करते हैं, फिर चलते हैं थक है। इतने दूर हम चलते जा रहे हैं,
है। कर्म मार्ग इसी के प्रकार ही है सब, दुख कष्टाम भोग रहे। इसलिए कहते हैं कर्मण्योपि आरो मननाम दुख होते ही सुखाय च पश्चात पाको विपर्य मिथुन चारिनो निनाम। Hey, when we'll go now? Huh? Your now time is over. 7:20. 7:30. Huh? 7:30. We have to You go. have to- go. The bus won't wait. हाँ, चलो Yes, but still. हाँ जाओ, everybody go. Everybody take your बस है। और कहाँ गए? वो कौन ले जा रहे हैं? कृष्ण कृपा, सबके पास के बैठा दो। Everybody has taken your luggage or not? Don't leave your any luggage in there, otherwise will not again return back, because that is not our temple. If you leave temple, maybe you will return back. But if you leave there the hotel, you cannot leave there. Huh? Not there. Huh? She's saying next year she'll take there. Huh? She's saying next year she'll take. And next year you cannot take. चलो Today. हाँ tomorrow है, tomorrow एकादशी Tomorrow is the और एकादशी है, ओके we'll see there. हाँ है, वो दे दिया, क्या बोले कोटू बकवीट दे दिया, बकवीट के स्वीट बना, ये क्या बोले खीर बना देंगे। उसके बोल दो क्या नाम, अरे ठीक है। जय वृंदावन जय श्री राम। हाँ टेक केयर ऑल योर लगेज They don't leave anything on the bus when you get off. and also don't leave your anything in the bus. Okay? हाँ चलो अरे इनके बड़े बैठे जाओ, बैठे बैठे 5 minutes है। हाँ 5 मिनट है, जल्दी जाओ। तो बस ये मुआती है बुद्धि 7:30 बुद्धि भी कर सही है, 15 मिनट नहीं, क्या 15 मिनट लगेगा उधर से इधर पहुंचने में बस में। No, once, बुझ का टाइम है 7:30। what happened to me? The bus went. But I took a rickshaw to that other stop. It was really getting- हाँ They won't wait. They just- अच्छा इन लोग के ये है ना परम गुरु में आ जाते थे, 2 घंटा पहले जाकर बैठ जाते थे। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज स्टेशन में जब ट्रेन छाटते ना, 2 घंटा पहले जाकर बैठे रहते थे। गुरुदेव भी देखा, किंतु आजकल सब वो जा रहे जाए कोई बात नहीं चढ़े ना चढ़े इसमें क्या हो है, नहीं पहले जाकर के बैठो है? नहीं तो तुम तो अकेला नहीं है, और भी तो बस में तो 50 लोग है, दूसरी जगह उसको लेना है, तुम्हारे लिए थोड़ी एक जगह खाली रहेंगे 10 आदमी के लिए, छोड़ के फिर दूसरी स्टॉप कहाँ पर है, फिर तुमको ले जाओ। हाँ क्या बोला ये कर्मण्य, हम जो श्लोक जो बोला था कर्मण्योपि आरो मननाम दुख होते ही सुखाय च पश्चात पाको विपर्य मिथुन चारिणो निना। इस संसार में लोग सुख भोग के लिए ही तो सब कुछ करते रहते, किंतु आता है क्या, दुख आता है? दुख नहीं चाहने पर भी दुख आ रहे हैं। क्यों? कारण ये बोले ये संसार दुखमय है, दुखालय शाश्वतम। जिस पर उदाहरण दे रहे हैं, नमक के समुद्र में जा करके कोई मीठा पानी के लिए प्रयास करे, कहाँ मिलेगा? है तो नमक की समुद्र है
नमक समझते ना, तो वहां पर मीठा पानी कहाँ से मिलेगा? जहां पर मीठा पानी है वहीं पर जाना पड़ेगा, मीठा समुद्र में जाना पड़ेगा। है? अभी जो हम लोग जितने समुद्र देखते हैं ना, सारे समुद्र के इसको कहा जाता है लवण समुद्र। है? भागवत में वर्णन है, सप्त समुद्र के बारे में वर्णन है। कितने समुद्र है? 7 समुद्र के बारे में भी वर्णन है। एक समुद्र से दूसरे समुद्र हजारों हजारों मील दूर कहा जाता है? नमक। अभी हम लोग जहां पर है, ये चारों तरफ क्या है? समुद्र है। समुद्र के जल क्या है? सब खारा है, लवण। लवण समुद्र के बाद जो है दधी समुद्र, दुग्ध समुद्र है, और ऐसे करके जो है फिर मदिरा के समुद्र कहा जाता है। मदिरा समझते हो? अल्कोहल है, अल्कोहल की भी समुद्र है, जो हम चिंता नहीं कर सकते। भागवत में वर्णन है। आज तक विज्ञान जो है इसकी खोज नहीं पाया। दधी समुद्र, दुग्ध के समुद्र है, केवल उस समुद्र में केवल दूध ही मिलेगा, आपको बाजार में जाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं कर, दूध समुद्र में। क्षीर समुद्र का, दही के समुद्र है, और दधी दुग्ध घृत के समुद्र भी कहा गया, घी है बस है। ये सब समुद्र के बारे में वर्णन किया शास्त्र में। अभी तो विज्ञान से खोज नहीं पाए, विज्ञान खोज करते रहते हैं, किंतु विज्ञान के लिए संभव नहीं है। यहां तक भी यदि हवाई जहाज के यदि एक ही रेखा क्या बोले, एक तरफ यदि उड़ान भरा जाए, वो फिर घूम करके फिर वापिस उस स्थान पर आ जाएगा। विज्ञानी प्रयास किया, जैसे इससे कहां तक से सीमांत समाप्त है, किंतु जब उड़ान भरते हैं ना फ्लाइट, वो फ्लाइट यदि मानो उत्तर दिशा के रूप बिल्कुल चले, और जाते से कुछ समय के बाद वो अपने आप घूम करके अपने दक्षिण दिशा की तरफ आ जाए, घूम करके फिर आ जाए। क्योंकि पृथ्वी की ऐसे जो है एक मैग्नेट उसी प्रकार ही कहा गया, घुमा करके लेकर के आ जाए। उत्तर पोल और दक्षिण पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे चुंबक जो है उसके विपरीत को घूम करके आ जाता है। तो उसी प्रकार ये आश्चर्य पृथ्वी ऐसी बना हुआ है, भगवान ने ऐसे बनाया है। इसके बहुत वैज्ञानिक प्रयास करते रहते हैं, ये कहां तो इसके अंत कहां, इसके बाद क्या है, किंतु उसके पार लगाना बहुत कठिन है। किंतु स्पिरिचुअल साइंस व्यासदेव ने जो लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत में, इसके सारे वर्णन है, पृथ्वी के रहस्य लिखा है सब है, कितने पर्वत कितने कहाँ है, ये सारे लिखा हुआ है। भागवत ऐसे एक सुंदर ग्रंथ है जिसकी हम चिंतन कर नहीं सकते, कहाँ कहाँ पृथ्वी की कहाँ कहाँ दे। यह तो भी पहाड़ जो है जैसे उत्तर मेरु अथवा दक्षिण मेरु कहा जाता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसके बाद क्या है, केवल बर्फ ये ढका हुआ है, किंतु ऐसे बर्फ के अंदर में पहाड़ है। वो है किसके पहाड़ है, ये भी चिंता, ये भी करना बहुत संभव नहीं है। इतने बर्फ जमा हुआ है, यदि वो जल माने बर्फ यदि पूर्ण रूप से यदि गल जाए, ये पृथ्वी क्या होगा, संपूर्ण रूप से डूब जाएगा। तो अब जस्ट हम इसलिए कह रहे हैं ये संसार दुखमय है, सुख कहां मिले, इसलिए सुख के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक जन्म चला जाता है, फिर दूसरी जन्म में चले जाते हैं, पूर्व जन्म की कथा हम भूल जाते हैं। इस जन्म में जो आप धन कमाया है वो रख करके जा रहे हैं, फिर अगले जन्म में थोड़ी मिलेगा, है छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे से अनंत करोड़ जीवन हम चलते जा रहे हैं।
ध्रुव महाराज के कथा प्रसंग में भी आता है उपनिषद में। ध्रुव जब वो ध्रुव लोक में जा रहे तो रास्ते में चलते चलते ऊपर जो है देखा क्या, एक स्थान में केवल हड्डी के पहाड़ है, हड्डी के पहाड़ देखा। तो ध्रुव महाराज उन लोगों के प्रश्न जो जिस विमान में बैठ करके जा रहे थे और जिस विमान में लोग बैठे हुए थे उनके पूछा, बोली ये पहाड़ किसका है, ये इतना हड्डी के पहाड़। तो लोग ने कहा कि ध्रुव तुम्हारे एक एक जन्म के एक एक हड्डी यहां पर है, वो पहाड़ के रूप है। इसका मतलब क्या है, हमने कितने जन्म लिया और कितने जन्म का हमने बिता दिया। किंतु आप अभी सोच रहे हैं जी हम एक पहली बार आया है, पहली बार ये हमारी माता है, ये मेरा पुत्र है, भाई है, बहन है, स्त्री है, पुत्र है। किंतु वास्तविक सत्य नहीं है। ये हमारी चिंतन जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि कहां कहां हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। कितने जन्म, किसी के हम पिता होकर जन्म लिया, किसी के पुत्र होकर जन्म लिया, किसी के माँ होकर जन्म लिया, किसी के बहन होकर जन्म लिया। ये घूमते जा रहे हैं, घूमते हैं। इसके जो इसलिए कहते हैं यही तत्व के जो जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उनका पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। समझ में आ रहे हैं? ये संसार के विचित्र में है। आज नहीं काल, काल नहीं 100 साल के बाद तो जाना ही पड़े सबको। अद्यवा शताब्दे मृत्यु ध्रुवम, टुडे टुमारो डे आफ्टर टुमारो और आफ्टर 100 years यू हैव टू डाई। मृत्यु सबकी हो। मृत्यु किसको होता है? शरीर के होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। और जो अमर कहा जाता है, आत्मा क्या, सोल क्या, वो इटर्नल ट्रांसेंडेंट। केवल एक शरीर के छोड़ करके दूसरे शरीर में हम चले जाते हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं। जैसे भरत महाराज की कथा सुनाया, पुरंजन की कथा सुनाया। भरत महाराज, भरत जिस शरीर, मनुष्य शरीर, राज शरीर, राजा थे वो है। फिर जंगल में गए भजन करने के लिए, हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते मनुष्य शरीर से कौन सा जन्म मिला? हिरण जन्म आ गया। फिर हिरण जनी से फिर मनुष्य शरीर में आ गए। आज में देखो इसी प्रकार आते जाए। किंतु साधारण लोग सोचते हैं, जैसे डार्विन कहते क्या है, या हमारी पहले मंकी शरीर से हम मनुष्य शरीर है। किंतु ये बात सत्य नहीं है। आ सकते हैं किंतु ये सत्य नहीं है। यदि आप मंकी माने बंदर के प्रति आसक्ति हो गया तो अगले जन्म में आप बंदर होकर जन्म लेंगे, है कि नहीं? है? जैसे जैसे हमारे आसक्ति बढ़ती जाएगी, जिसके प्रति आसक्ति हो जाएगी, मृत्यु के समय वो आ जाएगा रील है। एक रहस्य से छपे है। मृत्यु के जब अंतिम जब हम सांस छोड़ते हैं, उस सारे रील हमारे पास आ जाता है। रील समझ सिनेमा के रील जब 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 एक साथ में आम जीवन में क्या क्या किया सब रील दिखाया जाता है। और जिस प्रति आसक्ति हो जाता है उसमें ही हमारे मन स्थिर हो जाता है? और फिर वो जन्म आ जाता है? पुरंजन पुरुष था। श्रीमद् भागवत में पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान भी सुना है। पुरंजन पुरुष था और पुरंजन स्त्री के प्रति आसक्ति होने के नाते वो दूसरी जन्म में स्त्री होकर जन्म लिया, पुरंजनी होकर जन्म लिया है। और भरत महाराज जी उपाख्यान सुनाया। भरत महाराज राजा थे और जंगल में गए भजन करने के लिए, और क्या देखा? हिरण के प्रति आसक्ति हो गई। हिरण शिशु जब छोटा बच्चा है, और मृत्यु के समय वही हिरण की रील आ गया। माने जिसमें तो आसक्ति होगा वही तुम्हारे आ जाएगा।
मन में आ जाए। अंत काले च न जंग जंग वापी स्मरण तजंते करीवरम। मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे भावना लेकर के, चिंतन लेकर के शरीर छोड़ देते हैं, मृत्यु के पश्चात वही शरीर उसके प्राप्त हो जाता है? भगवान कहते हैं अंत काले जो है, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, मुझे ही प्राप्त कर लेता। और मामित्व कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। और मेरे धाम जो शाश्वत धाम है, उस धाम को प्राप्ति करने पर, वैकुंठ आदि धाम को प्राप्त करने पर और इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कर्म की गति जो है गहना कहा है, कर्मणा गहना गति। कर्म की गति कोई नहीं जानते, गति कमाने प्राप्त, कहां पर कर्म कहां तक ले जाते हैं, इसलिए कहते हैं कर्मणा गहना गति। जिस प्रकार कहा जाते हैं पेड़ के जो जड़ कहां तक चले जाते हैं उसके निर्णय लेना बहुत कठिन है। यद्यपि इस संसार में कोई पेड़ के जड़ हम निर्णय ले सकते कहां तक गए हैं, किंतु जन्म हमारे कर्मों की जो जड़ जो है, कर्मों की जड़ माने कर्मों की जो रूट जो है कहां तक चले जाते हैं उसको निर्णय लेना संभव नहीं है? इसके एक उदाहरण देते हैं। एक माली था, बगीचा में बहुत सुंदर पौधा आदि लगाया, फल फूलदार सब जो हुआ है। कथा सुनो उपनिषद में ये छोटे छोटे उपाख्यान के द्वारा तत्व सिद्धांत के जो है समझाते थे। पहले पहले ऋषि लोग आश्रम में शिष्य के जो है छोटे छोटे उपाख्यान आदि के द्वारा, कहानी के द्वारा तत्व सिद्धांत को समझाते थे, क्योंकि केवल तत्व कहे लोगों की समझ में नहीं आएगा, नींद आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं है? नींद आ जाएगी। महतत्व क्या है आज में तो लोगों के समझ में नहीं आएगा। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश ये समस्त कर्म लोगों के समझ में नहीं आएगा है। इसलिए पहले पहले ऋषि लोग आश्रम में शिष्य के जो है छोटे छोटे कहानियों के द्वारा समझाते थे। एक माली था जंगल, एक माली था बगीचा बनाया और अनेकों प्रकार जो है फलदार पेड़ को लगाया, जैसे अमृत हो, आम अमरूद के पेड़ लगाया, आम के पेड़ लगाया है। और क्या लीची जानते हो है? लीची लीची जानते हो आपने? सब जगह इधर ही है, दूसरी नाम है, ऐसी कोई बात नहीं, सब जगह नहीं है। भाई सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत आनंद है। जामुन होता है। अच्छा, अनेकों पेड़ को लगाए, छोटे छोटे पौधा आदि लगाए। तो वो माली की उनके कोई उनके जो है क्या बेटी के शादी के समय आ गया, बेटी की शादी होने वाला, तो उनके शादी में उनको जाना है, किंतु ये बगीचा को कौन देखभाल करे है? उनकी शादी में जाना है तो कम से कम पहले पहले गांव के दूर दूर गांव में शादी होता था ना, है बहुत दूर। आजकल तो बस हो गया, ट्रेप्लेन हो गया, दूर दूर से आ जाते हो है। उस समय लोग पैदल पैदल जाते थे है, आते ना 5-7 दिन लग जाता था, 5 दिन जाना 5 दिन आना, विवाह शादी में 2 दिन 3 दिन लग जाता था। तो कितने होता है 10-15 दिन, 10 दिन हो जाता था कम से कम 10 दिन। तो 5 दिन पैदल पैदल, 5 दिन जाना, 5 दिन पैदल पैदल आना और 2 दिन विवाह शादी में लग जाता है। तो 10 ऐसे करके 10-12 दिन हो जाता। तो माली बहुत दुखी था, उनके बेटी की शादी और उनके जाना था है? कैसे जाएंगे? और इधर बगीचा, इतने सुंदर बगीचा जो है, और वे पानी नहीं डालू तो सूख जाएगा है। समय पर पानी डालना पड़ता है, हर 2 दिन 3 दिन के अंदर
देने के बाद पानी देना पड़ता था। माली बहुत दुखी था, बैठे हुए थे। इतने समय कुछ उस स्थान पर कुछ बंदर था। बंदर आकर के बोले, माली तुम क्यों दुखी क्यों हो? बोले, माली ने कहा, ये देखो मेरे बेटी की तो शादी है, मेरा पत्नी घर में है, मेरा बेटा है, सब कुछ है, किंतु यहाँ पर मेरा जो है बगीचा को मुझे देखभाल करना पड़ता है, किंतु शादी में मैं कैसे जाऊं? तो कुछ बंदर बोले, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे बगीचा को देखभाल कर लेंगे, तुम जाओ। है ऐसे बोले, हर रोज? बोले ठीक है ना, हाँ क्या देखभाल? बोले हर रोज पानी में, बगीचा में पानी डालना है, और 2 दिन अंदर पानी दे देना है। उस समय कुएं में पानी बाल्टी भर करके पानी निकालते थे ना, है हम लोग के समय देखा है। आजकल तो सब कुछ मशीन हो गया ना। आज से 50 साल पहले हम लोग भी बाल्टी भर करके उठाते थे, है এখন आज बट 12 जो है आजकल 12 ऐसे करो। चलो तो कहने लगे, बंदर कहने लगे ठीक है, हम बाल्टी कुएं से पानी भर करके पानी ले करके सब पेड़ में पानी डाल देंगे 2 दिन अंदर, है 1 दिन छोड़ करके 1 दिन पानी डाल देंगे। तो माली चले गए अपने बेटी के शादी के लिए, गांव में, दूर गांव था। इधर बंदर भी विचार करने लगे, ये माली तो कहा पेड़ में पानी देने के लिए है, भाई कौन सा पेड़ में कितना पानी चाहिए ये तो हमें बताया नहीं है। भाई बड़ा पेड़ है उससे 1 बाल्टी पानी चाहिए, छोटा पेड़ है उसके आधा बाल्टी पानी चाहिए न, सब में बराबर दे देंगे। बराबर देने से क्या हो, सड़ जाएगा, ठीक है। जो छोटा पौधा है उसके ज्यादा पानी डाल दिया तो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, और बड़ा पेड़ है उसे कम पानी दिया तो वो भी सूख जाएगा। इसलिए सारे बंदर विचार करने लगे, अरे माली को तो पूछने तो हम लोग भूल गया, ये कौन सा पेड़ में कितना पानी चाहिए देना चाहिए है। सारे बंदर एक साथ में बैठे विचार करने लगे क्या की जाए। उसमें तो टेलीफोन नहीं था जो पूछ लिया जाए हैं। तो माली तो चले गए। अब ये विचार सारे बंदर विचार करने लगे कौन सा पेड़ में कितना पानी देना चाहिए। किसी में 1 बाल्टी पानी देना चाहिए, किसी में आधा बाल्टी, किसी में कम पानी, सब तो बराबर नहीं है। तो सारे बंदर विचार करने लगे, देखिए एक काम करते हैं हम देखते हैं उसके पेड़ कितने नीचे तक गए तो उतना ही पानी देना चाहिए। एक काम किया जाए, बगीचा में जितने पेड़ पौधा है सबको उखाड़ करके उसके जड़ को नाप लिख कर लेते हैं। आइए आइए आओ। बंदर है ना, बंदर की बुद्धि कितना देखो है। बोले बगीचा में जितने पेड़ है उसे क्या किया जाए, सबको उखाड़ जाए, सब अपलोड कर दो तो उठाओ है। सारे बंदर क्या करने, हाँ ये विचार सही है। और इसके बाद आपने नाप करके देखेंगे है इसके 1 मीटर इसके जड़ है, इसके इतना पानी देना चाहिए, इसके आधा मीटर जड़ है, इसके इतना पानी देना चाहिए। तो क्या कि सारे बंदर ने क्या कि सब बगीचे में जितना पेड़ पौधे था सबको उखाड़ करके फिर नापने लगे, और नाप करके फिर उसके पानी डाल के लगाने लगे, पानी करने लगे किंतु उससे क्या होता है,
15-10 दिन के बाद जब माली आकर के देखा, सब बगीचे के जितना पौधा था, पेड़ पौधा सब क्या हो गया, सब सूख गया। है? माली आकर के बंदर के पूछा, मैं तुमने पानी नहीं दिया? बोले हाँ हमने पानी तो दिया, हम लोग सब नियम के अनुसार पानी दिया। बोले कैसे? मैं जिस पेड़ में जितना जरूरत है उतना पानी दिया। जैसे बड़ा पेड़ है उसके 1 बाल्टी पानी दिया, छोटा पेड़ है उसके आधा बाल्टी, ऐसे ऐसे करके। बोले कैसे कैसे दिया? बोले सबको उखाड़ दिया था। तात्पर्य क्या है? इस संसार में जीव एक उपाख्यान के द्वारा क्या बोलते जा रहे हैं? संसार के जीव अपने कर्म की जो गति, कर्म की स्थिति कहानी पता नहीं लगा सकते। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं एक संसार एक विचित्र है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। गीता में लिखा है, क्या लिखा है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। विपरीत होता है। इस संसार में जितने पेड़ है उनकी शाखाएं किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ होता है। पेड़ के जो शाखाएं, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ऊपर होता है ना। और जड़ किसके तरफ होता है? नीचे के तरफ होता है। किंतु एक संसार रूपी एक वृक्ष ऐसे है, पेड़ ऐसे है, इसके विपरीत होता है। शाखा नीचे की तरफ होता है और जड़ ऊपर की तरफ होता है। यह आश्चर्य है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। तात्पर्य क्या है? जीव कर्म आदि के द्वारा उच्च लोक के जाने के लिए तो प्रयास करते हैं, जाते भी है कर्म के द्वारा, किंतु कर्म आदि के फल आदि भोग करके फिर इस संसार में आ जाता है। इस प्रकार इस संसार में बार बार भ्रमण कर रहे हैं, किंतु माया के द्वारा मोहित होकर इस संसार में हो रहा थे, कभी दुख कभी सुख है, ये भोगते रहते। अभी हमारे इस संसार से सुख और दुख की त्याग देकर के हम शाश्वत चिरंतन नित्य एटर्नल ट्रांसेंडेंटल सुख हम कैसे प्राप्ति करें, उसके लिए कह रहे हैं ये कर्मों के द्वारा नहीं हो रहा है। भागवत में कहते हैं जैसे देखो कर्म की फल क्या है? जैसे गंदे पानी के द्वारा आप पैर धो लिया, क्या पैर आपके साफ हो जाएगा? है? थोड़ी सी तो मैल दूर हो जाए। जैसे आपके पैर में कीचड़ लग गया, कीचड़ है, मैला जल आपको मिला, उस जल के द्वारा आप कीचड़ साफ कर सकते हैं, किंतु पैर के पूर्ण रूप से वो धो नहीं पाओगे। जल ही था क्या? जिस जल के द्वारा अपने पैर धोआ वो जल क्या था? गंदा जल था। जैसे नाली के जल, नाली में जो जल जा रहे, पानी जा रहे, उस जल के द्वारा यदि आप कीचड़ से चला जाएगा, किंतु आपके पैर गंदा ही रहेगा। कर्म के फल उसी प्रकार ही है। इसलिए देखा तो कर्म के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, होगा। इसलिए लोग दूसरी पथ अवलंबन करते हैं। कैसे? ज्ञान के द्वारा कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा क्या होता है ना, ज्ञान आ जाने पर, जैसे अंधकार में आप चल रहे हैं, एक लट्ठी पड़ा हुआ है, रस्सी पड़ा हुआ है, आप डर गए अंधकार में, आप सोचा क्या ये सांप है, बत्ती जलाया, देखा तो सांप नहीं है क्या? रस्सी, लकड़ी और रस्सी, डोर, रस्सी। ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ये ज्ञान होने पर ये भ्रम दूर हो जाता है? रस्सी में सर्प भ्रम और सर्पों में रस्सी भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की हमें प्रतीत हो जाता है, किंतु ज्ञान होने पर, इसलिए ज्ञान रूपी दीपक व आलो आने पर, लाइट आने पर, तब हमें क्या हो जाता है ना, भ्रम दूर हो जाता है और सत्य वस्तु के प्रकाश हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया
ज्ञानो दीपेनो भास्वता, भागवत में श्लोक है, ज्ञान रूपी दीपक है, दीपक समझो, दिया जो है जलाने पर है अंधकार दूर हो जाता है, सत्य की प्रकाश हो जाता है। किंतु सत्य के प्रकाश होने से अनुभव कैसे होगा फिर? अनुभव इसलिए ज्ञान के द्वारा भी नहीं हो रहा पूर्ण रूप से, इसलिए कहते क्या, भक्ति के तरफ जाना पड़ता है। भक्ति एक कैसे है ना, एक मानो एक वैदुर्य मणि के भांति कहा जाता है, वैदुर्य मणि कहा जाता है, एक प्रकार मणि है उसमें अनेक पर लाल नील पीले आदि जो रंग ये रहता है, ज्योति रहता है, जिस तरफ देखोगे उसको दिखाई पड़ेगा, और वो कभी बुझता नहीं है। दीपक बुझ जाता है? हवा थोड़ी हवा चले, दीपक क्या होगा? दीपक समझ, दीप जो है घी लैंप मानो, लैंप जो है वो भी बुझ जाएगा। किंतु देखो किसी के यदि मणि प्राप्ति हो, मणि क्या करते हैं? वो उजाला कर देते हैं। दीपक में दीप में क्या होता है? चारी तरफ ये कर देते, उजाला कर देते हैं, किंतु उसके नीचे क्या रहता है? अंधेरा रहता है। दिए के तले में अंधेरा रहता है। तात्पर्य क्या है? ज्ञान आ जाए, आप दूसरे के ज्ञान दे सकते हो, किंतु अपने जीवन में कितना आचरण करोगे वो दूसरी बात आ जाता है। किंतु किसी के अर्थात ज्ञान के द्वारा भी संपूर्ण नहीं हो रहा है। कर्मों के द्वारा तो कर्म तो छोड़ दिया है, कर्म तो दुखमय कहा गया, कर्म के द्वारा नहीं हो रहा है। ज्ञान के द्वारा केवल मात्र आपके दिखाई पड़ेगा वस्तु, किंतु वस्तु आपकी प्राप्ति नहीं करेंगे। इसलिए उपनिषद में कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा भी संभव नहीं है। जितने भी असुर दिखा जाता है, जरासंध से लेकर के कालजबन से लेकर के रावण कुंभकर्ण, जितने असुर लोग हैं, आप देखो ये लोग कम ज्ञानी नहीं थे। रावण के नाम सुना कि नहीं सुना? रावण महाज्ञानी थे, सारे तत्व की जानते थे वो, किंतु देखो उनके नाम किस में आ जाता है? असुर के नाम से, असुर की लिस्ट में आ जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। अभी क्या? विज्ञान, विज्ञान माने अनुभूति हो। सबको बैठा दिया, सब ठीक से बैठ गया, सामान लेकर सब चल दिया, चलो अच्छी बात, थैंक यू। नहीं अच्छी बात है, सबको है हाँ, हम क्या बोला? ज्ञान के बाद कर्म के द्वारा नहीं हो रहा है, कर्म के तो पहले ही छोड़ दिया, कर्म के द्वारा नहीं हो रहा है, ज्ञान के द्वारा भी प्राप्ति नहीं हो रहा है। इसलिए किसके द्वारा प्राप्ति होगी? भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा भगवान के प्राप्त। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं, भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन होता है। इसलिए कर्म ज्ञान को त्याग दे करके भक्ति के ओर चलना है। ये भागवत हमें क्या संदेश दे रहे हैं? भक्ति के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा हम भगवान के भगवत प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान के साथ मिलना हमारी भगवत दर्शन करना, ये हमारे उद्देश्य नहीं है। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाए, कहते हैं ना भगवत दर्शन, बोले तब तो सिद्धांत के भगवत दर्शन तो किसको हो गया? कालजबन, जरासंध, जितने असुर लोग, दुर्योधन, दूसरा भगवान को देखा कि नहीं देखा, किंतु प्रेम नहीं होने पर भगवान के साधारण मनुष्य समझा।
इसलिए कहा जाता है कृष्ण संबंध और प्रेम प्रयोजन। है? भक्ति के द्वारा भगवान के साथ हमें प्रेम प्रीति होता है। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा नहीं है। इसलिए कर्म ज्ञान योग की सोपान को जो है सिटी को त्याग छोड़ करके कहां पर जाना पड़ता है? भक्ति के द्वारा। इसलिए कहता है भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति बस पुरुष, और स्वयं भगवान भक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाता है। यह भागवत में यही संदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम गिविंग दिस मैसेज। क्या? न भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत कर लिया जाता है। भक्ति क्या है? न सेवा, भज्यते सेव्यते इति भक्ति। भक्ति की तात्पर्य क्या? सेवा भक्ति है। कोई कहते मेरा भजन नहीं हो रहा है। भजन क्या है? भजन है सेवा। भज्यते सेव्यते इति भक्ति, सेवा, सेवा भक्ति है। मां यशोदा गोपाल के लिए क्या किया है? सुंदर सुंदर मक्खन है, मक्खन को जो है उठाया, दूध को चार्निंग किया, बस क्या बोले, दही को चार्निंग किया। गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति गोविंद दामो धर्माधवेति। गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति। कोई न बेली पति को जगावे, प्राणे सो जागो अवनीद त्यागो। बेला ही है हरि गीत गावो, गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति। गोविंद आवे मम गृह खेले। ब्रजवासी क्या है? कोई गोपी घर में झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है। किसने झाड़ू लगा रही है? ये घर में जो कंकड़ आदि पड़ा हुआ है उसको झाड़ू लगा रही, साफ कर रही है। किसलिए? गोविंद आवे मम गृह खेले। हमारे घर में कौन आएंगे? गोविंद आए। आपके घर में हर रोज गोविंद आते हैं, खेलते हैं, किंतु आपके पता नहीं है। घर में आते कि नहीं आते? हर रोज आते हैं, किंतु आपके घर में यदि कंकड़ पड़ा रहे, गोविंद कहेंगे इसके घर में तो कंकड़ पड़ा हुआ। कंकड़ समझते हो? गंदा पड़ा है, गोविंद कहेंगे हम तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। इसलिए घर को क्या करना चाहिए? आंगन को झाड़ू देना चाहिए। इसलिए गोपियां क्या करें? घर में झाड़ू लगा रही है, इसलिए करे गोविंद आवे मम गृह खेले। झाड़ू लगा रही है और गोविंद के नाम ले रही है। इसलिए तो तुलसीदास जी कर रहे हैं, मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। ठाकुर जी के नाम, गोविंद के नाम मुख में लो, राम नाम मुख में लो और हाथ में सेवा है। मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। साधु संग नाम साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए। साधु संग में रहना, साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए। किया वो भी मान जब भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी को भाएगा। हम चाहते हैं संसार में हमें कुछ प्राप्ति हो जाए, किंतु उतना ही हमारी प्राप्ति होगी जितना प्रभु की इच्छा है। किया वो भी मान जब भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारी वही जैसी राम जी को भाएगा।
सब प्रभु जी पहले से ही हमें तैयार करके रखे हैं। आज मुझे यहाँ पर भोजन है कि नहीं है, खाना आज को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब पहले से निर्धारित है, प्रिडिक्टेड एंड प्री डेस्टिन। हम जानते नहीं है? हजारों प्रकार के व्यंजन थाली में आ जाए हैं, किंतु यदि प्रभु की यदि इच्छा नहीं हो, ललाट में लिखा नहीं है आज भोजन तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा है, बोले जहां जिसके दाना जहां पर लिखा है वहीं पर मिलेगा, केवल हम जानते नहीं है? जानते हैं आप? आज घर में आपके रोटी पत्नी खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी, ये भी आश्चर्य है। एक व्यक्ति जो है दामाद जा रहे हैं ससुरालय में जा रहे हैं, जमाई षष्ठी होता है ना, इधर होता है, बिहार में होता है ना, इधर भी होता है, बंगाल में होता है। वो एक ज्येष्ठ मास में होता है ना, एक जमाई षष्ठी एक समय होता है, छठवां दिन होता है। तो ससुर के घर में जा रहे थे, उसके सास जो है उनको बुलाया, भले भाई आज जमाई षष्ठी है, आज हमारे यहाँ पर आओ, उनको बुलाया, जा रहे थे। सास भी अनेकों प्रकार के जब पकवान आदि तैयार करके रखे हैं। अच्छा, रास्ते में जाते थे, देखा बीच में एक वृद्धा जो है, महिला जो है, बालू जो है ना, रेती का घड़ा में भर रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। तो वो दामाद पूछने लगे, भाई तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, देखो मैं ये घड़ा में बालू के भर करके उसके डाल रहा हूं, देख रहा हूं ये किसी के भाग में आज भोजन है कि नहीं है। तो वो कहने लगे, अच्छा मतलब बताओ, अभी मैं ससुरालय में जा रहा हूं, और मेरे सास जो है मुझे बुलाया, और अच्छा मेरे ससुरालय में आज मेरा भोजन है कि नहीं है। तो बूढ़ी क्या करने लगी, बालू को भरने लगी, देखा तो बालू जितने भरे बालू नहीं भर रहे हैं, माने कम हो जाता है, गिर जाता है, घड़ा से गिर जा रहे। तो बूढ़ी कहने लगी, ये देखो आज तुम्हारे ललाट पर ससुरालय में भोजन नहीं है। बोले कैसे नहीं है? आज एक तो विशेष पर्व है, पर्व होता है ना, कौन सा पर्व है? जमाई षष्ठी है। आज बंगाल में इसके बहुत महत्व होता है। उसके उदय आज मेरे सास मुझे बुलाया, जमाई षष्ठी भी है, अनेक प्रकार के पकवान आदि मिठाई आदि सब तैयार कर रखे हैं, लेकिन मैं जा रहा हूं भोजन के लिए। बुढ़िया बोले, नहीं तुम्हारे आज ललाट में दाना नहीं लिखा गया, ससुरालय में तुम्हें आज एक भी दाना तुम्हें नहीं मिलेगा। बोले कैसे हो सकता है? अच्छा मैं देखता हूं तुम्हारा सच है कि नहीं है। देखो ससुर के घर में आ गए, जैसे उनके नियम होता है, अच्छी तरफ से डाइनिंग टेबल में बैठाया, चेयर टेबल देके बैठाया, अनेक प्रकार के पकवान आदि रख दिया, जैसे उनके नियम होता है, देखा चाहे जैसे होता है। अच्छा, सास जो है थाली में भर करके मिठाई आदि जो पकवान आदि जो लेकर के आए, उनके पास रख दी, और वो खाने के लिए जा रहे थे, दामाद जो है खाने के लिए जा रहे थे। इतने समय उनके थोड़ा मंद मुस्कान आ गया। क्यों? वो बुढ़िया कह दिया ना, ये आज तुम्हारे ललाट पर ससुर के घर में खाना नहीं है। आज देखो, आज मैं झूठा कर दे, उसके वचन को मैं झूठा कर, इतने सुंदर पकवान है, देखो उनके तो आनंद आ गया, साथ ही साथ हंसी आ गया। क्यों? बुढ़ी की कथा सुनकर। बुढ़ी बोले ये हमारे भाग में नहीं है, देखो कितने है, हंस दिया। इतने समय सास कहने लगी, तुम क्यों हंस रही हो? क्या ये भोजन ठीक नहीं है?
मैं सुबह से लेकर के भाई देखो दोपहर 2-3 बज गया, दोपहर तक मैंने इतने सुंदर पकवान बनाया। और तुम ये हमारी ये कष्ट करके मैंने इतने कष्ट करके जो बनाया, और तुम ये देख करके हंस रहे हो, क्या ये ठीक नहीं है? हाँ सुनिए भाई, ये बात जब बोल दिया, सास दो शब्द कोई कोड़ी क्या बोले मैंने हर शब्द कोई बोल दिया, कोड़ी शब्द बोल दिया है, कड़वा शब्द बोल दिया। और देने के साथ उनके हो गया गुस्सा है, गुस्सा आ गया ना। जो गुस्सा आने के साथ ही साथ उन्होंने क्या थाली को उठाया, ऐसे पटक दिया, जा तुम्हारे घर में मैं नहीं, आज नहीं खाऊंगा। चल दिया। खाना खाया कि नहीं? वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए शास्त्र में ऐसे लिखा है, लक्ष्य द्रव्य यदि रहे घरे, महापुरुष स्वयं कह रहे हैं, चैतन्य भागवत में वर्णन है, लक्ष्य द्रव्य यदि रहे घरे, ईश्वर इच्छा बिना ताहा भोजन करित ना पारे। आपके घर में यदि अनेक प्रकार के भोजन द्रव्य सामग्री रहे, किंतु भगवान की इच्छा नहीं हो, आप ग्रहण नहीं कर सकते। कितने बड़े बड़े धनी, टाटा बिरला आदि कितने बड़े बड़े धनी लोग हैं, लाखों लाखों करोड़पति हैं, उनके फ्रिज में सब कुछ भरा हुआ है? किंतु डॉक्टर ने कहा दे भाई तुम्हारे डायबिटीज है, ये खाना नहीं चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए, क्या खाएंगे? पैसा कम नहीं है, नौकर चाकर सब कुछ खा रहे, सब बना रहे हैं, उनके दामाद भी आए हैं, उनके बेटी भी आई है, बहुत बड़ा उत्सव है, किंतु वो क्या कर रहे हैं? बोले डॉक्टर ने वह बोला, बोले रोटी तो खाना नहीं है, चावल तो खाना नहीं है, तुम्हारा डायबिटीज बढ़ जाएगा। वो देखो वो भूसा है ना, है उसके जो है वो करके बनाओ, वो भी घी मत लगाना, नहीं तो इसके डायबिटीज बढ़ जाएगा, मर जाएगा। लाखों करोड़ रुपया वाले सब कुछ है, किंतु क्या खाता है? साग भी रोटी भी नहीं है, डॉक्टर ने कहा तुम ये भूसा खाओ। है यही तो भाग है। संसार में धन संपत्ति रहने पर भी जो भोग सुख कर पाएंगे, ऐसे कोई नहीं, सुख नहीं दे सकते है। वो जो जितने परिमाण कर्म करके आए हैं, वो कर्म के अनुसार सब आपके साथ मिले, ऐसे लोग भी आपको मिल जाए भगवान। उसी प्रकार ऐसे आपके पुत्र संतान आदि भी आ जाएगा है। ये संयोग कौन बनाते हैं? भगवान बना देते हैं। इसको समझने इसको समझ लिया तो आपकी कोई चिंता नहीं रहेगी है। हम पूरे जन्म में जैसे कर्म किया, उस कर्म के अनुसार वो सारे हमारे उसी प्रकार लोग बन जाते हैं, हमारे साथ संयोग बना देते हैं है। आज समझ में नहीं? उसी प्रकार वो मेरा पुत्र आ जाएगा, उसी प्रकार हमारे सब लोग आ जाएंगे है? देखो आश्चर्य की बात है, रामायण में ये कथा प्रसंग आ रहे हैं। रामायण कौन कौन अध्ययन करते हैं? देखो, जब राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में रहने लगे, एक दिन लक्ष्मण रामचंद्र के ये प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो उस पर रामायण में लिखा है, ये भैया ये बात बताओ, हम लोग 4 भाई जो है एक ही राज परिवार में हम जन्म लिया है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों के विवाह जो है एक ही समय हुई है। देखो हम दोनों भाई आप जंगल में है? तो जिस कारण से हो हम आप जंगल में हो रहा, देखते देखते करीब 13 साल बीत गया। कितने साल? ऑलमोस्ट 13 साल, और 1 साल तो रह गया ना, इसके बाद तो सीताहरण होगा है? देखो कितने कष्ट करके हम लोग जंगल में घूम रहे हैं। रामचंद्र स्वयं भगवान है, जंगल में, कांटे जंगल, वो भी पैर, खाली पैर में, नंगे पैर में है, घूम रहे हैं जंगल में है। कितने
विपद जीवन में कितने विपद आपत्ति है, लक्ष्मण एक एक सबके बता रहे हैं रामचंद्र के भैया है। सीता भाभी की कष्ट कितने आई, कैसे कैसे कलयुग, कैसे कैसे राक्षस आदि कितने बार आक्रमण किया, रामायण में वर्णन है। ये हम लोग ये जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, इतने पिताजी के राजा हमारे पिता दशरथ महाराज के इतने विशाल वैभव है। और दूसरी बात है, देखो पिताजी भी शरीर छोड़कर चले गए है। या आप जब अयोध्या छोड़ करके जब आप आ गए और उसमें पिताजी दशरथ महाराज है हराम हराम करके शरीर छोड़ दिया, ये भी सारी कथा सुन। मैंने लक्ष्मण पूर्व इतिहास को मैंने सारी कथा को जो है स्मरण कर रहे हैं, रामचंद्र के पास बता रहे हैं। भगवान रामचंद्र के चरण मैसेज कर रहे थे और ये कथा सुना रहे। कहते भैया राम लक्ष्मण कहने के भैया यह बात बताओ, हम लोग की कौन सा कर्म है? क्योंकि संसार के लोग कहते कर्म के अनुसार सब जाते, कर्म के अनुसार तो हम रहते हैं। कोई वन में रहते हैं, कोई राजपुरी में रहते हैं, कोई राज सुख भोग करते हैं, कोई दुख भोग करते हैं। ये सारे क्या कर्म के अनुसार तो है। संसार में सब कुछ प्राप्ति होता है अपने पूर्वजन के कर्म के अनुसार। तो लक्ष्मण ये प्रश्न पूछ रहे हैं रामचंद्र भैया ये बताओ है, मैंने सुना आप तो भगवान हो, रामचंद्र लक्ष्मण कह रहे हैं तो आपके कौन से कर्म है? सुना तो भगवान के कर्म नहीं होते है, भगवान के कर्म नहीं होते, किंतु आप ऐसे संसार राज सुख भोग छोड़ करके आप ही जंगल में क्यों आए? और भाभी भी मैंने सुन लक्ष्मण भी कह रहे हैं भाभी भी कोई सामान्य नहीं है, जिसके जो है सारे देवता लक्ष्मी आदि जिनकी चरण कमल के जो है पूजा आदि करते हैं। और भाभी भी जंगल में कैसे कैसे घूम रही है, तुम्हारे सुख दुख ठंडी गर्मी सहन रहे हैं। क्यों? देखो रामचंद्र उस समय सुंदर उदाहरण कह रहे हैं, देखो भैया इस संसार में जो कुछ जो लोग आते हैं, इस संसार के एक नियम होता है और वो नियम के पालन करना पड़ता है। भगवान रामचंद्र अपने को भगवान करके वो गोपन कर रहे हैं, अपने को भगवान नहीं कर रहे है तो भगवान कहते को रामचंद्र कहने लगे देखो लक्ष्मण है इस संसार के विचित्र माया है। कोई भी आते हैं तो इस संसार में उसी प्रकार उसके रहना पड़ता है, सुख दुख आदि सबको सहन करना पड़ता है। इस संसार में सुख और दुख सहन करने के लिए भगवान इस संसार को रचाया। भगवान संसार किस लिए रचाया? ऐसा ना किस लिए किया? हमें सुख और दुख के हम सहन करना सीखे हैं। सुख और दुख के हम यदि सहन करना केवल सुखी सुखी हो जाए तो दुख नाम से कोई वस्तु है उसके कैसे पता चलेगा? है कि नहीं? दुख नाम से, क्योंकि हर वस्तु के विपरीत वस्तु रहता है। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है कि नहीं? किंतु हमारे आचार्य तो और एक कथा सुनाते हैं, ऐसे कोई शब्द है बताओ जिससे कोई विपरीत शब्द नहीं हो सकता है? कौन सा शब्द है? इस संसार में जितने आप शब्द कहे उसके विपरीत शब्द है। जैसे दिन है, दिन के विपरीत शब्द क्या है? रात है। सुख शब्द क्या होता है? दुख आ जाता है। किंतु ऐसे कोई शब्द बताओ जिसमें विपरीत शब्द नहीं हो सकता है। क्या है वो? जानते हो? आनंद। आनंद एक शब्द है जिसके विपरीत शब्द नहीं हो सकता
है। यदि को आनंदित है, निरानंद कहा जाता है। बोले नीर शब्द जो उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग जो है लगा करके आप निरानंद कह रहे हो, है? आनंद ऐसे एक वस्तु है, उसे कोई विपरीत शब्द नहीं लगता, और वही भगवान के धाम कहा जाता है आनंदमय धाम। क्या धाम है? आनंदमय धाम। जिस धाम में जाने पर जीव सदा ही नित्य आनंद में रहता है, उसमें दुख नाम से कोई वस्तु नहीं। उसी की संदेश जो है वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत देते हैं। बोले भगवान के आनंद धाम में चलो, है? जहां पर जिस धाम में जाने पर जीव सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं। आनंदमय जगत कहा जाता है, नित्य आनंद जगत जिसमें कोई चिंता नहीं रहती है। भगवान के धाम वेदांत में कहते हैं आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात और आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय भगवान के अभ्यास करो, मैंने पुनः पुनः से अनुशीलन करो, अगेन एंड अगेन चांड हिज होली नेम। भगवत नाम में इतने आनंद है, नामानंद, प्रेमानंद, रसानंद है, आनंद कहा जाता है। आज आनंदमय धाम कहा जाता है, समझ में? वही आनंद आगे बढ़कर क्या होता है? प्रेमानंद में आ जाता है। प्रेमानंद आगे जाकर के फिर क्या होता है? रसानंद, रस आनंद कहा जाता है, रसानंदमय कहा जाता है। वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र जो है इसी के संदेश दे रहे हैं। भगवत धाम में जाओ तो तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा, आनंदमय धाम है। वो आनंदमय धाम के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले नामानंद का आश्रय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाम आनंद, नामानंद का रस है, रस तू है, उसकी पान करो बस है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनोहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनोहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी श्याम बनोहारी। हेलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। हेलो राधे 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 राधे, हरे राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। ओ जय राधा रानी, जय ब्रजबाला, जय राधा रानी, जय राधा रानी, जय ब्रजबाला, जय राधा रानी, जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसलिए घर में रहो, कहीं भी रहो, क्या करोगे? है आनंद में रहो। कैसे आनंद में रहोगे? नाम के द्वारा, नाम जप करने से।
कली युग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा। कली युग में नाम छोड़कर कुछ नहीं। जब तक नाम नहीं जप करोगे आपके सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए नाम करो भाई साहब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए कहते हैं नाम मंत्र यदि जप करो, हरिनाम करो, सत्संग करो, यही सब है। दीक्षा मंत्र आदि जप करना हर रोज है। आज बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ अभी कथा हम सब होते हैं, थोड़ा आरती करके प्रसाद लो है। उनको लेना है क्या बोले नरसिंह